आपकी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए। जब आप कॉन्शियस माइंड से ऊपर उठकर सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर लेते हैं, तो अंदर से एक खिंचाव महसूस होता है जो आपको सही दिशा पर अपने आप लेकर चलना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड का जवाब एक फीलिंग, एहसास, इंट्यूशन के रूप में आता है, और जब आप उसके कहने पर चलते हैं, तब आप गलत फैसला ले ही नहीं सकते। आपका हर एक कदम आपको एक खुशहाल और शांत जीवन की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 12, सबकॉन्शियस माइंड और आपकी नींद। 24 घंटों में से हम करीब 8 घंटे सोते हैं। जीवन की बहुत सारी परेशानियों का हल हमें नींद में मिल जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना रुकता है ना थकता है। नींद में भी हमारे सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। आपके बाल और आपके नाखून भी बढ़ रहे होते हैं। सोते वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड रास्ते से हट जाता है और हमें मौका मिलता है अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने का। शक्ति, समझ और कुदरत की सारी ताकत हमें सबकॉन्शियस माइंड से प्राप्त होती है। इस ताकत और ऊर्जा को पाने के बाद हम सुबह उठते हैं और अपनी सारी परेशानियों का सामना करते हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ के डॉक्टर जॉर्ज स्टीवनसन का कहना है कि हर इंसान को कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए ही होती है। अक्सर लोगों को इससे ज्यादा नींद चाहिए होती है, और जो लोग कहते हैं कि वो बहुत कम नींद में काम चला लेते हैं, वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। सोने से सिर्फ आपके शरीर को आराम नहीं मिलता है, आपकी आत्मा रिचार्ज होती है, आपकी स्पिरिचुअल शक्ति बढ़ती है। इसीलिए अच्छी नींद जीवन में खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। एक रिसर्च हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा मिलिट्री और सिविलियन वॉलंटियर्स को 4 दिन तक सोने से रोका गया था। 4 दिन तक नहीं सोने के बाद ये वॉलंटियर्स खड़े खड़े सो रहे थे। इनका खुद पर काबू ही नहीं रहा था, और ये सोने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इनकी याददाश्त तक कमजोर हो गई थी। ये ना कुछ समझ पा रहे थे और ना ही याद रख पा रहे थे। अक्सर गाड़ी चलाते वक्त जब हमारी आंख लग जाती है, तब हम इसी अवस्था में होते हैं। नींद की कमी की वजह से कुछ क्षणों के लिए हमारा खुद पर काबू नहीं रहता है। एक महिला को एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। इस ऑफर में उनकी सैलरी प्रेजेंट सैलरी के मुताबिक डबल थी। ये महिला सोच में थी कि इस जॉब को ले या मना कर दे। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा कि जो मेरे लिए और सबके लिए सही है वही होना चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सही रास्ता दिखाए। सुबह उठने पर इस महिला को लगा कि उन्हें इस ऑफर को जाने देना चाहिए। ये नौकरी उनके लिए सही नहीं होगी। कुछ महीनों बाद ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई, और इस महिला का ये ऑफर ठुकरा देने का निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। जोसेफ मर्फी को खुद सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एक बहुत ही अच्छा जॉब ऑफर आया था। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से सलाह और मदद मांगी। इनके सपने में एक पुराना दोस्त आया जो उन्हें अखबार की हेडलाइंस दिखा रहा था। हेडलाइन में लिखा हुआ था कि पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड आपका भरोसा जीतने के लिए आपके सपने में उस शख्स को लाएगा जिस पर आप भरोसा करते हैं। जोसेफ मर्फी के सपने में उनका दोस्त आया। हो सकता है आपके सपने में आपकी माँ आए, या कोई ऐसा जो आपके बहुत करीब हो। जोसेफ को अपने सपने से समझ आ गया था कि उन्हें ये नौकरी नहीं लेनी चाहिए, और ये भी कि दुनिया में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम चाहें तो होने वाली घटनाओं को पहले से ही देख और समझ सकते हैं। इसी तरह से एक देश का भविष्य उस देश में रहने वाले लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से तय होगा। जब जोसेफ ने हेडलाइंस देखी थी, उसके 3 साल बाद वॉर शुरू हुआ, मगर लोगों के दिमाग में वॉर का ख्याल पहले से आ चुका था। तभी जोसेफ यूनिवर्सल सबकॉन्शियस से जुड़कर उस छवि को अपने सपने में पहले ही देख पाए। अगर आप प्रार्थना करते हैं और ऊपर वाले पर सच्चा विश्वास रखते हैं, तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन खूब सपने देखते थे। वो हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे। सबकॉन्शियस माइंड उनकी हर कहानी को आगे बढ़ाता था उनके सपनों के माध्यम से। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते थे कि मुझसे ऐसी किताब लिखवाओ जो बेस्ट सेलर बने और जिससे मैं खूब सारा पैसा कमाऊं। वो अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही देते हैं। अगर आपको रात को सोने में परेशानी होती है और नींद नहीं आती है, तो खुद को रिलैक्स कीजिए और प्यार से धीरे धीरे कहिए, मेरा शरीर रिलैक्स्ड है, मेरा दिमाग रिलैक्स्ड है,
मेरी आंखें रिलैक्स्ड हैं। मैं पूरी तरह से खुद को और दूसरों को माफ करती हूँ। मैं सबके लिए अच्छा चाहती हूँ। मैं अपने अंदर के भगवान के साथ जुड़ चुकी हूँ। आज पूरी रात मेरा मन शांत होगा और मैं सुबह प्यार और शांति के साथ एक नई शुरुआत करूंगी। मेरे चारों तरफ प्यार और रोशनी है। अगर आपको कभी सुबह उठने की चिंता सताए तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि वो आपको इतने बजे उठा दे और फिर देखिए कैसे आपकी नींद खुद ब खुद ठीक उतने ही बजे खुल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड के लिए किसी भी समस्या का हल ढूंढना बेहद आसान होता है। सोने से पहले खुद को और सबको माफ करके सोएं। ऐसा करने से आपकी हीलिंग बहुत अच्छी और गहरी होगी। अगर आप किसी किताब, प्ले या आविष्कार पर काम कर रहे हैं तो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से आगे बढ़ने का रास्ता पूछिए और फिर जादू होता देखिए। चैप्टर 13, सबकॉन्शियस माइंड और शादी। खुद के सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को ना समझ पाना शादी में परेशानियों का कारण बनता है। डिवोर्स से बचने का सबसे अच्छा समय होता है शादी से पहले। शादी जो दिल से जुड़ी हुई हो और दिल से की गई हो सच्ची होती है। कैरेक्टर, सच्चाई, अच्छाई, अच्छे इरादे एक शादी की नींव को मजबूत बनाते हैं। अगर एक आदमी किसी औरत से उसके पैसों के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए या खुद समाज में अच्छा दिखने के लिए शादी करता है तो उस शादी में सच्चाई नहीं है। ऐसी शादी झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई है। उसी तरह से अगर एक औरत अपनी जिंदगी में काम करते करते थक गई है और पैसों के लिए, सिक्योरिटी के लिए शादी करना चाहती है तो उस शादी की नींव भी गलत होगी। कोई भी औरत या मर्द अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से पैसे, सेहत, सिक्योरिटी सब कुछ पा सकता है या पा सकती है। उसके लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने लिए एक अच्छा पति ढूंढ रही हैं तो रात को सोने से पहले आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, शांत मन से अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत कीजिए। मैं अपनी जिंदगी में एक सच्चा, सीधा, वफादार, खुश रहने वाला अच्छा इंसान आकर्षित कर रही हूँ। ये सारी क्वालिटीज जिन्हें मैं पसंद करती हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी समा रही हैं। मेरे और मेरे पति में एक अट्रैक्शन है जो हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा है। मुझे पता है मैं उसके जीवन में खुशियां लाऊंगी और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ना मैं उसे बदलना चाहती हूँ और ना वो मुझे बदलना चाहता है। हमारे रिश्ते में प्यार, इज्जत और फ्रीडम है। हर रात अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रास्ता बनाएगा जिस पर चलते हुए आप अपने जीवन साथी से जरूर टकराएंगे। इसी तरह से अगर आप अपने लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ रहे हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कह सकते हैं, मैं एक ऐसी पत्नी अट्रैक्ट कर रहा हूँ जिसके साथ मैं पूरी तरह से घुल मिल गया हूँ। हमारे बीच डिवाइन लव है। मैं अपनी पत्नी का जीवन खुशियों से और प्यार से भर रहा हूँ। मेरी पत्नी स्पिरिचुअल है, वफादार है और मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। मैं उससे मिलने के लिए अब तैयार हूँ। जोसेफ मर्फी के पास एक टीचर आई। इनकी पहले 3 शादियां हो चुकी थीं। तीनों पति इन्हीं पर डिपेंडेंट थे और बहुत कमजोर किस्म के आदमी थे। इस महिला को शादी से पहले समझ में नहीं आया था कि उनके पति ऐसे निकलेंगे। दरअसल ये महिला खुद काफी मैस्कुलिन किस्म की थी, डोमिनेटिंग भी थी और अनकॉन्शियसली एक ऐसा आदमी चाहती थी जो इनसे दब कर रहे। इन्होंने अपने पुराने पैटर्न को तोड़ने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करनी शुरू की। मैं एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मैस्कुलिन, वफादार, सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ। मुझे उसकी बात सुनना अच्छा लगता है। मेरे पास उसे देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। वो भी मुझे बहुत कुछ देता है। हमारे रिश्ते में इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग है। सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि वो इंसान कहाँ है और सबकॉन्शियस माइंड हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। हम दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान जाएंगे। मेरी प्रार्थना को पूरा करने के लिए शुक्रिया। इस महिला ने सुबह शाम ये प्रार्थना की। काफी महीने गुजर गए। ये काफी लोगों से मिली भी मगर बात नहीं बनी। कुछ दिनों बाद इनका तीसरा डिवोर्स फाइनलाइज हो गया और डिग्री मिल गई। उसके बाद इनकी नई नौकरी लगी एक डॉक्टर के दफ्तर में। जैसे ही इन्होंने उस डॉक्टर को देखा
इन्हें पता चल गया कि यही है इनका पार्टनर। शायद इनके पार्टनर